लेकिन हो क्या रहा, अरे रुको बात सुनो, अरे बात सुनो, आप बात सुनो, बात सुनो, ये बस बात जाने नहीं देते, बात जाने नहीं जाते। अब हो क्या रहा कि जो धर्म का काम है उसमें तो ये नेता घुस गए और राजनीति के काम में जो है धर्म वाले घुस गए। इस देश में उल्टा हो रहा। मैं फिर याद कर रहा, अरे धार्मिक आदमी का क्या मतलब है पता आपको? धार्मिक आदमी का क्या मतलब है पता क्या आपको? धार्मिक आदमी का क्या मतलब है आपको पता? मैं फंसू नहीं, आपके सवाल में फंसू नहीं। हाँ मैं अंधभक्त था, मैं स्वीकार रहा, मैं अंधभक्त था, लेकिन मेरी आंख किसी ने खोल ली, मेरी आंख किसी ने खोल ली। मुझे मोदी भक्त बोल लो, अंधभक्त बोल लो, कुछ भी बोल लो, बगैर शिक्षा के रहोगे आप, बगैर शिक्षा के रहोगे। इस देश में शिक्षा नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए, देश में अच्छी हवा नहीं चाहिए, देश में शुद्ध खाद्यान्न नहीं चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? धर्म चाहिए नहीं, आपको चाहिए धर्म, आपको धर्म चाहिए, धर्म चाहिए। धर्म को घुसा लो कि जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया उस देश का बेड़ा गर्क हो गया। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पे ये लोग तुल रहे, राजनीति में इन्होंने धर्म को घुसा रखा। अच्छा मोदी जी झूठ नहीं बोलते, कहाँ झूठ बोलते? झूठ नहीं बोलते मोदी जी। अच्छा पता नहीं आपको? वादे गिनवाऊं, गिनवाऊं के वादे, गिनवाऊं के वादे, अरे वादे गिनवाऊं के। झूठ बोल रहे मोदी जी ने तो इतने झूठ बोल दिए। और मुझे तो एक बात लगे, देखो पहले तो मैं मोदी जी के वादे गिनवा रहा। कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई गंगा की सफाई, कहाँ गए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ गई किसानों की आमदनी दुगनी, कहाँ गई सम शिक्षा व्यवस्था, कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गए स्मार्ट सिटी। इतने वादे गिनवा दूंगा, इतने वादे गिनवा दूंगा, 1 घंटा हो जाएगा वादे गिनवाते गिनवाते। तो कसम खाई है मोदी जी को बदनाम करने की। बस भाई एक बात बताओ, मोदी जी समझ कुछ जाति दुश्मनी है क्या भाई? ऐसा धमकी मान लो या कुछ भी मान लो, और अगर जिसे धमकी मान ले तो धमकी मान ले, हम होने नहीं देंगे। हम बस वहां चले जाओ, मैं फिर कावड़ में उलझा दियो। इतनी बढ़िया बात चल रही, मैं फिर कावड़ में उलझा दियो। अरे मैनू कह रहा हर बात को तुम, हर मुद्दे को धर्म में ना लपेट करो, तुम भी बाज, मैनू कह रहा बाज आ जाओ, मीडिया वालों तुम भी बाज आ जाओ। थारा भी इन बच्चों ने इलाज भर दिया, इलाज भर दिया। इन बच्चों ने थारा सा ऐसा इलाज कर दिया कि इन बच्चों की तुम खबर दिखाना पसंद नहीं करते थे, आज तुम भी इन बच्चों की खबर तुमने दिखानी शुरू कर दी। हमें धर्म विरोध, हाँ चंदा चोरी हो रहा तो गलत नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, या भी ना कहे वाह 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 वाह, अरे वाह, ये चंदा चोरी करे, ये चप्पल चोरी करे हैं, और ये हमने तो गहने बेच बेच के हैं मंदिर के लिए दान दे, और ये उस दान को लूट ले, और हम ये भी ना कहे हमारे मुंह का ताला लगा दो, ताला लगा दो। है शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? देखे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे रुक जा, रुक जा, हम सदन नहीं चलने देते। अरे सोच सके कि देश में इस तरीके से जैन अल्फा, ये छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से आंदोलन रत हो सके? लेकिन भाई पाप का गड़ा देखो यूं भर के फुटे। अब कहीं ना कहीं आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, भड़का रहे हैं बच्चों को। नहीं नहीं हम नहीं हम नहीं भड़का रहे, हम नहीं ना हम नहीं भड़का रहे। हम क्यों भड़का रहे? अरे हम सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे? हमें सरकार से क्या दिक्कत है? हम तो जो व्यवस्था इस देश में चल रही उस व्यवस्था के खिलाफ है। और शायद भड़का रहे हैं बच्चों को। बस एक बात बताओ, अब राहुल गांधी पे चले गए। अरे मेरे से मेरी बात करो। और एक बात करो, अगर ये बच्चे जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन चाहिए राजस्थान में हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो रहा, बिहार में हो रहा, झारखंड में हो रहा, भाई ये बच्चे कौन सा गलत काम कर रहे हैं? स्कूलों के ताले मारे जा रहे हैं। हाँ तो सही हो रहा, सही हो रहा, सही हो रहा, बच्चों से बात करी जा रही। अभी देख लो कल क्या हुआ। अब तो आज तो आजादी का हम जो है 80वां जो है जन्मदिन मना रहे, लेकिन ये कैसी आजादी की आज बच्चों को अपने हकों के लिए जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा। कल लखनऊ के अंदर बच्चों ने जबरदस्त तरीके से जो है छोटे छोटे बच्चों ने जाम लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री उस जाम में फंस गए। तब मंत्री साहब बच्चों के सामने आए, गिड़गिड़ाए, बच्चों की समस्याओं पर ध्यान दिया। एक बात बताओ भाई, इस देश में क्या अमीर के ही बच्चे पढ़ेंगे? क्या इस देश में गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में जो शिक्षा, ऐसे लोग गलत रास्ते मंदिर चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए देश। हाँ देश को मंदिर चाहिए। मैं ये कह रहा, देखिए विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा, और डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि विकसित भारत केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होके इसका रास्ता गुजरेगा। इसको आपको चुस्त करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। और भाई ये नेता तो सुन नहीं रहे। अब मुझे ऐसा लगे हमारी आवाज इन बच्चों के कानों में चली गई। अब ये बच्चे सुनने लगे और ये बच्चे सारे के सारे आंदोलनरत हो रहे हैं। और अभी तो ये कहाँ, अभी तो शिक्षा क्षेत्र सुधरेगा। जो हमारी लंबी लड़ाई है ना, कि इन्होंने तो शिक्षक
कि जो विधान परिषद में जो सीट है, इन सीट पे भी जो है गैर शिक्षक कैंडिडेट बैठा दिए जिनको जो है शैक्षणिक कार्यों का अनुभव नहीं, जो आज तक शिक्षक नहीं रहे। अब तो धीरे धीरे ये सारी बात जनता के बीच में जाने लगी और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा। लेकिन मैं फिर कह रहा, बस डॉक्टर कुलदीप मलिक तो इतना खुश है कि मेरा तो दिल गदगद है, मैं तो बता नहीं सकता। बच्चों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। गलत कह रहे आप, गलत कह रहे आप गलत कह रहे हम किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे, हम अपना काम कर रहे, हम देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे। नहीं, बच्चों को भड़काना क्यों? अरे हम तो अपना घर फूंक के जो है तमाशा देखने वाले आदमी अपना घर फूंक रखे, अपने जो है बीवी बच्चे जो है हमारे सैक्रिफाइस कर रहे। कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक के बारे में जो है जान के देखा कि किस तरीके का स्ट्रगल हम कर रहे। पूरे देश भर के आने नहीं थे, आना नहीं चाहिए। देश भर के बच्चे क्यों, ये तो अब धीरे धीरे सब खिलाफ बोलने लगे। बाबा रामदेव की वीडियो, बाबा रामदेव की वीडियो सुनी आज। बाबा रामदेव ने भी धमकी देगी तो बच्चे आ रहे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। सब खिलाफ होंगे, सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये जितना बवंडर इन्होंने मचा रखा, ये अब इनका पाप का गड़ा भर लिया। गुब्बारे को तुम फुलाऊ जाओगे, एक टाइम ऐसा होगा वो गुब्बारा फूटेगा। बात पूरी हो जान दो। इसे आप ना किसी कांग्रेस उसमें लेकर जाओ, ना सपा में जाओ, ये ना बसपा में जाओ। ये जिस तरीके के आंदोलन देश में हो रहे, इसको आप राजनीतिक रूप में मत लेकर जाओ। आपका ये ना कोई प्री प्लान नहीं, कोई आप गलत एलिगेशन लगा रहे। मैं तो राष्ट्रभक्त आदमी, ना मैं कांग्रेसी, ना मैं सपाई, ना मैं भाजपा। अरे मैं तो राष्ट्रभक्त आदमी, राष्ट्र की बात कर रहा, शिक्षा की बात कर रहा, स्वास्थ्य की बात कर रहा, खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा, अपने देश की बात कर रहा। मोदी जी क्या बात कर रहे? मोदी जी को डराकर धमकी देकर? नहीं, एक बात बताओ भाई, अगर मोदी जी गलत काम कर रहे, अगर मोदी जी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे, तो देर या सबेर मोदी जी को भी डरना पड़ेगा। और हम मोदी जी को नहीं डरा रहे। अरे मोदी जी को तो डराने वाली है जनता है। एक बात बताओ, मोदी जी को फर्श से उठा के अर्श से फर्श पे किसने पहुंचाया? इस जनता ने पहुंचाया। 70 साल में याद नहीं आया आपको स्कूल खराब है? अभी पिछले 2 महीने से याद आएगा आपको स्कूल खराब है? भाई एक बात बताओ, हमारी तो समझ बढ़ी, और जो समझ बढ़ी, हम भी पहले इन्हीं के जंजाल में फंस रहे थे। देखो डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को पूरे गंभीरता से कह रहा, और बिल्कुल मुझे स्वीकारने में ये कोई मुझे वो नहीं है कि भाई हम भी पहले इनके जंजाल में फंस रहे थे, लेकिन हमें भी हमारे अंदर, हाँ मैं अंधभक्त था, मैं स्वीकार रहा, मैं अंधभक्त था, लेकिन मेरी आंख किसी ने खोल ली, मुझे मोदी भक्त बोल लो, अंधभक्त बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन हाँ मैं समझदार नहीं था, मैं समझ नहीं पा रहा था बात। तू मेरे दिमाग को किसी ने खोला, मुझे किसी ने जागरूक करा। अब उसी चैन को मैं आगे बढ़ा रहा, और मुझे तो खुशी हो रही कि जिस चैन को हम आगे बढ़ा रहे, हम शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे, स्वास्थ्य के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे, पर्यावरण के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे, भाई कम से कम जनता साथ दे रही है। और सुनो, अरे मुझे धर्म पे लेकर चला जाओ। एक बात और बताऊं, अब तुम भी हमारा साथ देने लगे, मीडिया वाले भी साथ देने लगे, बड़ी खुशी हो है मुझे। अब मेरी धर्म पत्नी भी शाम को बैठ के आज तक देखने लगी, एबीपी न्यूज देखने लगी, टीवी 9 देखने लगी, और वो भी मुझे कहने लगी, इनको डॉक्टर साहब आपकी मेहनत रंग ला रही है। मिडिया वाले जो है ये शिक्षा की बात कर रहे, जैन जी की बात कर रहे, आप क्या बात कर रहे? बहुत स्ट्रगल कर रखा, आप देखते जाओ स्ट्रगल तो ये काम आएगा। परिवार है आपका। हाँ नहीं, एक बात बताओ, अगर मैं कोई काम कर रहा, मैं जागरूकता का काम कर रहा, अगर मैं कोई सामाजिक काम कर रहा, तो आप ये सोच रहे कि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं। अरे मेरा तो परिवार भी साथ है। नहीं बस मोदी पहले जो, अरे मैंने कह रहा मोदी योगी के खिलाफ नहीं, मैं तो देश की व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा, देश की व्यवस्था देखे बहुत गंभीर बात कर रहा। और चूंकि आप मोदी जी की बात कर रहे, तो मैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्टेटमेंट देश की संसद में दिया था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो भाई हम तो कहीं ना कहीं इस देश को बचाने की मुहिम में लग रहे। धर्म मजबूत नहीं होना चाहिए। भाई धर्म पे ले जाओ, मैनू कह रहा धर्म पे क्यों ले गया? अब यहाँ इतनी बढ़िया बात चल रही, शिक्षा की बात चल रही, स्वास्थ्य की बात चल रही, खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर ली, इसमें धर्म कहां से आ गया? यहाँ बच्चों की बात चल रही, नहीं इसमें धर्म कहां से आ गया? इसमें जब शिक्षा की बात चल रही, बगैर शिक्षा के रहोगे आप, बगैर शिक्षा के रहोगे। इस देश में शिक्षा
शिक्षा नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए, देश में अच्छी हवा नहीं चाहिए, देश में शुद्ध खाद्यान्न नहीं चाहिए, आप क्या बात कर रहे हैं? धर्म चाहिए। नहीं, आपको चाहिए धर्म, आपको धर्म चाहिए, धर्म चाहिए, धर्म को घुसा लो। अरे मैंने कह रहा राजनीति में तो धर्म की बात ही नहीं होनी चाहिए, और फिर मुझे वो पुरानी बात कहनी पड़ेगी। मैं तो अक्सर इस बात को कह रहा कि जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया उस देश का बेड़ा गर्क हो गया, और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पे ये लोग तुल रहे, राजनीति में इन्होंने धर्म को घुसा रखा। अरे धर्म का काम किसका? किसका? धर्म चलाने का काम किसका? धर्म गुरुओं का। और राजनीति चलाने का काम किसका? राजनेताओं का। तो राजनेता तो राजनीति की बात करे, राजनीति में जो मुद्दे हैं उनकी बात करे, और धर्म गुरु केवल और केवल धर्म की बात करे। लेकिन हो क्या रहा? अरे रुको, बात सुनो, अरे बात सुनो, आप बात सुनो, बात सुनो, ये बस बात जाने नहीं देते, बात जाने नहीं जाते। अब हो क्या रहा कि जो धर्म का काम है उसमें तो ये नेता घुस गए, और राजनीति के काम में जो है धर्म वाले घुस गए। इस देश में उल्टा हो रहा। मैं फिर याद कर रहा, अरे धार्मिक आदमी का क्या मतलब है पता आपको? धार्मिक आदमी का क्या मतलब है पता क्या आपको? धार्मिक आदमी का क्या मतलब है आपको पता? मैं फंसू नहीं, आपके सवाल में फंसू नहीं। मैं ये कह रहा धार्मिक आदमी का क्या मतलब है, ये आज डॉक्टर कुलदीप मलिक से समझो। और ये डॉक्टर कुलदीप मलिक से नहीं भाई, बोल तो मैं रहा, लेकिन मेरे पीछे गुरुजी है, कई बार देखते होंगे मेरी गाड़ी में चले, सुरेंद्र सौरभ जी उनकी बात कर रहा। धार्मिक होने का मतलब धर्म के कुछ गुण हैं। अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। धार्मिक होने के कुछ गुण है, धर्म के कुछ गुण है। उनमें से जो कुछ गुण बता रहा, सत्यवादी, सत्य बोलना, अहिंसावादी होना, परोपकार करना, ये सारे के सारे धर्म के गुण हैं। और जो इन गुण को फॉलो करे उसे धार्मिक बोला जा। जो अच्छा, मोदी जी झूठ नहीं बोलते। कहाँ झूठ बोलते? झूठ नहीं बोलते मोदी जी। अच्छा, पता नहीं आपको? वादे गिनवाऊं के वादे, गिनवाऊं के वादे, अरे वादे गिनवाऊं के झूठ बोल रहे मोदी जी ने, तो इतने झूठ बोल दिए। और मुझे तो एक बात लगे, देखो पहले तो मैं मोदी जी के वादे गिनवा रहा। कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई गंगा की सफाई, कहाँ गए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ गई किसानों की आमदनी दुगनी, कहाँ गई सम शिक्षा व्यवस्था, कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गए स्मार्ट सिटी। इतने वादे गिनवा दूंगा, इतने वादे गिनवा दूंगा, 1 घंटा हो जाएगा वादे गिनवाते गिनवाते। तो कसम खाई है मोदी जी को बदनाम कर। बस भाई एक बात बताओ, मोदी जी से मुझे कुछ जाति दुश्मनी है क्या? मोदी जी से मुझे कुछ जाति दुश्मनी है? मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा मैं चुनाव, मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा, मोदी जी नहीं, उनकी पार्टी की। अरे मैं तो शिक्षक नेता हूँ, शिक्षकों का बनकर चुनाव लड़ रहा और जीतूंगा। ऐसे ऐसे मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ये बात सुन लेना, मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए। मारे तो मेरठ सहारनपुर मंडल में एक गैर शिक्षक की राजनीति में ले आए और उसे विधान परिषद में भिजवा दिया। उसे एजुकेशन का ही नहीं पता, और अब लोगों को पता चल रहा हमारी साथ तो इतना धोखा करा। अरे धोखेबाज आदमी। इस तरीके से मतलब शिक्षक की राजनीति आपने खत्म कर दी। ये शिक्षकों की 8 सीट थी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में, तुमने जो है धीरे धीरे इन पे भी आप कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक जब तक जिंदा है, जरा ध्यान से सुन ले, हम ऐसा होने नहीं देंगे। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में ये जबरदस्त मुद्दा चल रहा। धमकी दे रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा धमकी मान लो या कुछ भी मान लो, और अगर इसे धमकी मान ले तो धमकी मान ले, हम होने नहीं देंगे। हम शिक्षकों की राजनीति में गैर शिक्षक जो भी आएगा उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, कि छठी का दूध आपको याद आ जाएगा। अरे आपने शिक्षा क्षेत्र का जो है ड्रामा बना दिया। आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, आपने गुरुओं को बर्बाद कर दिया, आपने गुरुओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया। इस देश में जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, लैपटॉप होना चाहिए था, वे बच्चे आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती? थारे बच्चे जो है महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, और ये गरीब के बच्चे, इन्हें आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा। इन बच्चों के लिए फूल भी तो बरसा रहे हैं, उसे कौन से फूल बरसा रहे? योगी जी ने बरसाए। बस वहां चले जाओ, मैं फिर कावड़ में उलझा दियो। इतनी बढ़िया बात चल रही, मैं फिर कावड़ में उलझा दियो। अरे मैनू कह रहा हर बात को तुम, हर मुद्दे को धर्म में ना लपेट करो, तुम भी मैनू कह रहा बाज आ जाओ, मीडिया वालों तुम भी बाज आ जाओ। थारा भी इन बच्चों ने इलाज भर दिया। इन बच्चों ने थारा सा ऐसा इलाज कर दिया कि इन बच्चों की तुम खबर दिखाना पसंद नहीं करते थे। आज तुम भी इन बच्चों की खबर तुमने दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि थारी टीआरपी इतनी डाउन चली गई।
अरे तुम तो इन बच्चों की बात भी करना पसंद नहीं करते थे। अब मैं देखूं कागड़ से क्या दिक्कत? अब मैं देखूं अंजना ओम कागड़ से क्या अब मैं देखूं, बात पूरी करूंगा। अब मैं देखूं अंजना ओम कश्यप कौन से टीवी चैनल पे, कौन से पे, आज तक पे बच्चों की बात कर रही। अब मैं देखूं एबीपी न्यूज चैनल पे हैं बात होने लगी बच्चों की, टीवी 9 पे, एनडीटीवी पे, अब अच्छी लगने लगी मीडिया। नहीं नहीं, हम तो एक बात बताओ भाई, जो गलत काम करेंगे उसका विरोध करेंगे। अगर मीडिया बच्चों की बात नहीं दिखा रही थी, अगर मीडिया शिक्षकों की बात नहीं दिखा रही थी, छात्रों की बात नहीं दिखा रही थी, अभिभावकों की बात नहीं दिखा रही थी, खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं दिखा रही थी, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक मीडिया का जो है विरोध करता था। लेकिन आज अगर मीडिया इन बच्चों की बात दिखा रही, देश में शिक्षा व्यवस्था की बात दिखा रही, आम जनता के मुद्दे दिखा रही, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन भी कर रहा। क्यों भाई, करना नहीं चाहिए? करना नहीं चाहिए क्या? अरे सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, यही असली राष्ट्रभक्ति है। समर्थन क्यों नहीं करते आप? क्यों हम मंदिर का विरोध कर रहे? हम मंदिर का विरोध कर रहे क्या? हमें धर्म विरोध। हाँ, चंदा चोरी हो रहा तो गलत नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, या भी ना कहे वाह 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 वाह, अरे वाह, ये चंदा चोरी करे, ये चप्पल चोरी करे हैं, और ये हमने तो गहने बेच बेच के हैं मंदिर के लिए दान दे, और ये उस दान को लूट ले, और हम ये भी ना कहे हमारे मुंह का ताला लगा दो, ताला लगा दो। है शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अगर हमारे मुंह का भी ताला लग जाएगा, इस देश में कोई बोलने वाला नहीं मिलने का। देखिए, अगर मीडिया गलत काम कर रही तो मीडिया का भी विरोध होना चाहिए। मीडिया देश का विरोध है। आप बात में मोदी पे क्यों लेके चले जाओ? मोदी पे क्यों लेके चले जाओ? जब यहाँ बात बच्चों की हो रही, जब यहाँ बात शिक्षा व्यवस्था की हो रही, जब यहाँ बात खराब होते हुए पर्यावरण की हो रही, जब यहाँ बात डॉक्टर कुलदीप मलिक के मुद्दों की हो रही, तो इसे आप मोदी में क्यों लेके चले जाओ? मेरी देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे रुक जा, हम सदन नहीं चलने देते। हम सदन में बैठ गए, हम सदन में बैठ गए। जिस दिन हम सदन में बैठ जाएंगे उस दिन बात करिए हमारे से। नहीं, मारे कहां से लोग हैं? मारे कोई लोग नहीं। हम तो देशभगत आदमी, देशभगत आदमी, हम देशभगत आदमी, हम नहीं ऐसे लोगों का। नहीं, अब इसमें कांग्रेस की कहां से बात आ गई? इसमें सपा की बात कहां से आ गई? इसमें सपा और कांग्रेस की, विपक्ष की कहां से बात आ गई? देखिए, मेरी बात समझो। आज देश में जो बवाल मच रहा, और ये सही बवाल मच रहा, और मैं फिर कह रहा, आपने, मैं अभी भी कहा था, बाबा रामदेव की भी आज वीडियो आ गई। इनका हर कोई विरोधी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और अंत में मैं सरकार को यह सलाह दे रहा, और खास तौर से जब आप मोदी योगी जी की भी बात कर रहे, भाई मैं सलाह दे रहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, देश की राजनीति में असली मुद्दे लिए हो, असली मुद्दे पे बात कर लो। अब तो पहले तो तुमने सब अपने जंजाल में फंसाया, अब सारी पब्लिक जंजाल से निकल गई। और खास तौर से देखो, जो युवा होते हैं ना, युवा का जो उल्टा होता है वो वायु होती है, और वायु जिस दिशा में चले, अगर वायु का प्रवाह ये धीरे धीरे चल जाए तो अच्छा, और अगर वायु का प्रवाह तेज होता तो तूफान में बदल जा, और अगर और तेज हो जाए तो सुनामी में बदल जा। भविष्यवाणी कर रहा, बिल्कुल कर रहा, भविष्यवाणी कर रहा, भविष्यवाणी कर रहा। सुन लो, वायु का प्रवाह, या तो धीरे धीरे बात, धीरे धीरे इसके पीछे ये जो सरकार है ना, और जो सरकार का ये जंजाल है, हर किसी को ये जंजाल में, हमने किसी को नहीं भड़काया, ये तो बच्चों की रिक्वायरमेंट है। और श्रीमान जी, मेरे ख्याल से लगभग पिछले 15 साल से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, और भाई मेरा तो एक ही सपना था कि देश की राजनीति में शिक्षा की बात होने लगे, खराब होते हुए पर्यावरण की बात होने लगे, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात होने लगे, और शायद ये अब राजनीति में होने लगा। और जिस तरीके से जैन जी, और जैन जी के बाद जैन अल्फा,